जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सैटरडे आज 25 तारीख है। 12:48 आफ्टरनून के हुए हैं। आफ्टरनून के 12:48 सैटरडे, 12:48 PM आफ्टरनून सैटरडे एंड 25 फरवरी। एंड टुडे द टॉपिक इज दिस वन, यू कैन सी। क्या अब एफ को, एक सेकेंड, इसको मैं, क्या अब एफ को एफ एंड ओ मजबूरन बाई करना पड़ेगा? आइए जानते हैं क्यों। विल दिस चेंज मार्केट ट्रेंड? लेट्स सी वाई। क्या अब एफ को एफ एंड ओ में अपनी पोजीशन बाई की बनानी पड़ेगी मजबूरन? इस बारे में हम चर्चा करेंगे और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। करेंटली इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है और मार्केट में एक अच्छा मंदी वाला आलम सबके दिमाग में डाल दिया गया है, लेकिन मार्केट यहाँ से एक अच्छी उड़ान के लिए तैयार होने वाला है। ये मैं आपको परत दर परत इस टॉपिक की खोल के समझाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। दूसरा, जनवरी की 9 तारीख से हमारे वेबिनार स्टार्ट हो रही है। 1 तारीख की जगह हम 9 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि होली के अगले दिन से स्टार्ट होगी। 9 तारीख को शायद, मेरे ख्याल में सैटरडे ही है। 11 तारीख को होगा शायद, एक सेकेंड। मार्च का जो होली के 11 मार्च से स्टार्ट होगी, सॉरी 11 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेबिनार। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस मैंने 5,000 सबको डिस्काउंट दे दिया है, 20,000 रुपये लगेगी। अब आपको करना क्या है, 9635476788 पे 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। फ़ोन मत करिएगा, ब्लॉक हो जाओगे, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जो लोग होली के अगले दिन से 9 मार्च से मैं ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ ऑप्शंस के लिए, 1 ईयर के लिए, उसके लिए भी आपको यही प्रक्रिया करनी है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो व्हाट्सअप करके लिखिए आई वांट टू ज्वाइन द ऑप्शन ग्रुप, फिर आपको बाकी की डिटेल्स दी जाएगी। तो चलिए, क्या इसके बारे में हम जानते हैं, तो एक एक करके मैं परत खोलता हूँ। सबसे पहले इसको बंद करता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले एक कल का जो डाटा आया था फ्राइडे का, वो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ अपने हिसाब से। मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ आज, एक एक परत आपको सामने खुलेगी और आपको लगेगा कि मार्केट में यहाँ सेल करना खतरे से खाली नहीं है। इस जगह, इस मोमेंट पे अब अगर आप सेल करते हो तो शायद अपनी मौत खुद बुलाओगे आप। चलिए, मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ। चौबीस फरवरी के डाटाज है। मैं इसमें बाकी आपको ऑप्शन के डाटा नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ जो एफ एंड ओ में है। तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं तो आपको दिखाई दे। यहाँ मैं 20 का डाटा कर दिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखिए एफ के इंडेक्स में नेट लॉन्ग कितने खड़े हैं, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन नेट शॉर्ट, नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट कितने हैं, 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि लगभग 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग शॉर्ट में है, नेट में। और नेट लॉन्ग परसेंटेज ये है एफ का इंडेक्स नेट लॉन्ग परसेंटेज। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है सर, इसकी बहुत अहमियत होती है, मैं समझाता हूँ। नेट लॉन्ग निकालता कैसे है, मैं फिर से आपके सामने निकाल देता हूँ। इजिकल टू, ठीक है, ये जो नेट इनके पास लॉन्ग खड़े हैं 30,000, इसको ले लिया, डिवाइड का साइन दे दिया, फिर ब्रैकेट ऑन किया, इसको लिया, प्लस जो नेट शॉर्ट है उसको भी लिया, इनटू 100, यानी कि परसेंटेज में आ जाएगा।
इस फॉर्मूला को डालेंगे तो 18.03% नेट लॉन्ग है, 18.03% एफ आईज के पास 18.03% इस करंट सिचुएशन, इस करंटली एफ आईज नेट लॉन्ग परसेंटेज। ठीक है, क्यों? ये उनके पास जितने नेट लॉन्ग है उसको आपको डिवाइड करना है टोटल लॉन्ग से, दिस प्लस दिस से, और उसको इनटू कर देना 100 से ताकि परसेंटेज निकल जाए। तो सिर्फ 18% नेट लॉन्ग बचे एफ के पास और ये कंटिन्यू सेल में ही खड़े। तो ऐसा मैंने शायद कोरोना के टाइम पे देखा, इसके अलावा कभी नहीं देखा कि 18-15% आ गया हो। तो अब इनके बाप को भी, इनके दादा को भी, इनके नाना को भी इंडेक्स में बाई करके खेलना ही पड़ेगा, मंडे या वर्स्ट केस में मंगलवार। यानी अब यहाँ से एफ की शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये मेरा वादा है आप सबसे जो भी मेरा चैनल देखते हैं, बुरी तरह आएगी और हो सकता है निफ्टी को 400 से 500 पॉइंट खींच दे उनकी शॉर्ट कवरिंग आने वाले 3 से 4-5 ट्रेडिंग डेज में। ठीक है, ये एक मुख्य कारण है कि उनका नेट लॉन्ग परसेंटेज 18 पे आ गया। अगर आपके पास ये डाटा है पहले का तो आप चेक कर लीजिए, इतना कम परसेंटेज कभी नहीं आता। तो ये ओवरसोल्ड का भी बाप ओवरसोल्ड हो गया है, याद रखिए, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर, जो कि एफ का ये डाटा जो यहाँ पुट अप कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा दोस्तों, एफ के पास इंडेक्स में कितने नेट लॉन्ग है। ये इंडेक्स का है, इंडेक्स फ्यूचर देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स फ्यूचर, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। इंडेक्स फ्यूचर ये कल की पोजीशन है, फ्राइडे की। तो इनके पास 2 दिन पहले 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, कल 1,04,000 हुए और कल फिर से बढ़ के, यानी कि फ्राइडे को, ये बुधवार है, ये गुरुवार है, ये शुक्रवार को इनके पास नेट इंडेक्स में 1,07,761 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में, जो कि मैंने आपको दिखाया वो किस सीट से निकलते हैं वो आपको मैंने चेक कराया। 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट में। अब कॉल की बात कर लेते हैं, इंडेक्स कॉल की, ये है इंडेक्स कॉल। 2 दिन पहले इनके पास 1,70,000 के आसपास कॉल हुआ करते थे नेट लॉन्ग में, फिर एक दिन पहले 1,22,000 और कल और घट के 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट ही रह गए। तो कॉल में इन्होंने पिछले 2 दिन में पोजीशन घटाई है, 1,70,000 से 1,06,000 पे आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी मंदी दिखा रहा है। कॉल कम करना मतलब मंदी। तीसरा पोजीशन इनका पुट, जो कि 2 दिन पहले 5,08,000 कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, एक दिन पहले 4,08,000 हुए और कल घट के 3,90,000। यहाँ धीरे धीरे ये पुट घटा रहे हैं, ये थोड़ी सी तेजी का सिग्नल दे रहे हैं। ग्रेजुअली पुट 5 लाख से 390 पे आ गई, 5,09,000 से। ठीक है, अब आए थे स्टॉक फ्यूचर में इनके पास क्या कितने कॉन्ट्रैक्ट खड़े। 2 दिन पहले 1,32,000, कल 1,00,000, थर्सडे को 1,26,000 और फ्राइडे को। तो यहाँ कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ, 1,32 से 1,23, लेकिन फिर भी नीचे ही आया। तो यहाँ पुट सिर्फ एक संकेत दे रहा कि वो धीरे धीरे अपनी पुट की पोजीशन काट रहा है, और कॉल भी लेकिन इन्होंने घटाया और इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट। तो एफ के जो इस कदर शॉर्ट है, जो कि आपको समरी में दिख जाएंगे कितने शॉर्ट है। फ्राइडे को इन्होंने क्या किया, फ्राइडे को इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर का स्टॉक फ्यूचर 808 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, सॉरी ये एफ का स्टॉक फ्यूचर इन्होंने 2,200 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, इंडेक्स फ्यूचर 2,900 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, इंडेक्स कॉल 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, लेकिन इंडेक्स पुट इन्होंने 18,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे। ये इनकी फ्राइडे की नेट समरी है।
तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हाईली ओवरसोल्ड है और उसके अगेंस्ट में क्लाइंट हाईली ओवरबॉट। क्लाइंट यानी कि हम लोग, क्लाइंट ने देखिए पुट 4,36,000 शॉर्ट कर रखे। तो इसके बारे में मैं आज डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एफ। तो एफ का इतना ओवरसोल्ड होना, 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट रखना, इनको इसको कहीं ना कहीं -30,000 पे तो लाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट +30,000 पे भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, यानी यहाँ से बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग एफ की आने वाली है। अब यहाँ पे कैश के डाटा भी दिखाते हैं। कैश मार्केट में इन्होंने क्या किया, कैश मार्केट में इन्होंने इस फरवरी महीने में 1 तारीख से लेकर अभी तक नेट में 4,509 करोड़ का माल बेचा है नेट में। अब आपको दिखने में 4,509 करोड़, आप पिछले दिनों से आपको लग रहा है एफ रोज बेच रही है, लेकिन बेचा कितना है? टोटल 4,500 करोड़ का माल ही बेचा है टोटल महीने में, क्योंकि किसी किसी दिन इन्होंने बाई भी किया। देखिए यहाँ बाई 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 है ना। तो 4,500 करोड़ तो बहुत ज़्यादा माल नहीं होता। और उसके अगेंस्ट में इसी फरवरी महीने में DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो 12,400 करोड़ का माल खरीदी है। यानी कि मार्केट को अगर आप गणित लगाए तो मार्केट को नेट में 7,800 करोड़ रुपया मिले ही है, निकले नहीं है मार्केट से, मार्केट को इनफ्लो मिला है। ये फरवरी मंथ की कहानी है और मार्केट गिरा भी है। तो यहाँ एक बहुत तेजी वाली 4 या 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन होने वाली है। ये मान के रखिए एक एक्सट्रीम तेजी, कि जहाँ 5 या 6 दिन में 1,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए या 600 पॉइंट बढ़ जाए, ऐसा कुछ होने वाला है। ये संकेत कैश मार्केट भी दे रहा है, F&O मार्केट भी दे रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एफ बहुत बेच रही है, लेकिन बेचा कितना है? 4,500 करोड़ का ही। उसके अगेंस्ट में DIs ने 12,400 करोड़ खरीदा है। तो इनफैक्ट अगर आप देखो, आपकी बैंक से अगर 4,500 रुपया निकाल ले कोई और दूसरा बंदा 12,400 करोड़ 12,400 रुपया डाल दे, तो आपकी बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? आपका तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि निकले सिर्फ 4,500 रुपये अकाउंट से और घुसे 12,500 रुपये, तो 7,800 रुपया आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ मार्केट में कैश आया है, गया नहीं। लेकिन अगर आपको डर लगना था तो जनवरी में लगना था, जहाँ इन्होंने 41,000 करोड़ का माल बेचा, उसका 10% पे आ गए हैं ये इस बार। लेकिन आपको ऐसा लगने लग गया कि एफ भयंकर बेच रही है, जबकि बेचा इन्होंने जनवरी में ज़्यादा था, 41,500। इस बार तो 10% पे है, जितना जनवरी में बेचा उसका 10% पे आ गए। तो अगर कोई आदमी बहुत बड़ी मंदी कर रहा है तो सीधा एकाएक पिछले महीने के 10% पे तो नहीं आएगा, कम से कम अपनी बिकवाली को और जारी रखेगा तो 50% तो बेचेगा पिछले महीने का। पिछला महीना इन्होंने 42,000 करोड़ का माल बेचा है, तो इस महीने 4,500 करोड़ का क्यों बेचा? यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी मंदी थामने की तैयारी में है, लेकिन चाहते नहीं कि आप जैसी पब्लिक भी बायर बन के इनका साथ दे। ये चाहते आप सेलर बन जाए, ये बायर बन जाए। समझ में? तो मेरा उद्देश्य इस से समझाने का है कि अगर आपको लग रहा है शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना। भले ही आप लॉन्ग मत करना, लॉन्ग भले ही 200 पॉइंट बढ़ने के बाद स्टार्ट कर देना, लेकिन शॉर्ट यहाँ पे करोगे तो आपकी चड्डी पहनाने वाला कोई नहीं बचेगा, याद रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।